तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज से हम लोग कक्षा 10वीं और 12वीं के मॉडल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही अनसॉल्व्ड मॉडल जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐसे ही अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर डेली आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन, विभव परिवर्तन राशि है। देखो एक चीज ध्यान देना, अगर मैं सारे क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो इसलिए सारे क्वेश्चन का क्या करता हूं मैं इस पे सॉल्व करता हूं, बाकी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विभव परिवर्तन कैसी राशि होती है। विभव परिवर्तन राशि है सदिश राशि होती है दोस्तों, क्योंकि देखो विभव परिवर्तन क्या होती है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव परिवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और ध्यान देना, जो विभव परिवर्तन होती है, विभव प्रवणता ये तो सदिश राशि होती है। जब सदिश राशि होगी तो इसमें दिशा होगा, और दिशा क्या होता है इसका, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है दोस्तों, उच्च विभव की ओर होता है दोस्तों। इसकी जो दिशा होगा क्या होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक इसमें ऑप्शन है, पहला ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, दूसरा है ओम इनवर्स मीटर, तीसरा ओम मीटर है, और चौथा क्या है, ओम मीटर इनवर्स। तो दोस्तों ध्यान देना, विशिष्ट चालकता जो होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम और मीटर होता है ना। ओम मीटर किसका होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का, और इसके व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो भी होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स वही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, देखिए पहला में ही है तो पहला हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एल बाई आर का बीमा क्या होगा। एल जो होता है प्रेरकत्व होता है, आर जो होता है प्रतिरोध होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो बीमा आएगा, इसका जो बीमा आएगा टी आएगा। अगर एल बाई आर का मात्रक पूछेंगे तो सेकंड होगा, बीमा पूछेंगे तो टी होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश, 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य होगा, माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य होगा, कितना होगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या दिया है, 600 एंगस्ट्रॉम, जो लेमडा 1 की वैल्यू दे दिया है 600 नैनोमीटर दिया है ना, यही दिया 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य। ठीक है, अपवर्तनांक जो दिया है वो कितना दिया है 1.5, तो लेमडा 2 पूछा है, मतलब अगले माध्यम में तरंगदैर्घ्य पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र क्या होता है, यहां से हम कैसे लगाएंगे इसको, n इक्वल टू क्या होता है, लेमडा 1 बाई लेमडा 2। हमको लेमडा 2 पूछा है तो लेमडा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा 1 बाई n। लेमडा 1 की वैल्यू कितना है 600 nm नैनोमीटर अपान n की वैल्यू क्या रखेंगे 1.5। जब इसको भागा देंगे तो कितना आ गया 400 नैनोमीटर। इसमें जो भी ऑप्शन होगा 400 नैनोमीटर वही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा कि n इक्वल टू क्या होता है, लेमडा 1 बाई लेमडा 2 होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, हाँ, आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति होती है। ठीक है, आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति होती है केवल तरंग प्रकृति, केवल कण प्रकृति, कण एवं तरंग दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो कण और तरंग दोनों होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालकों में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है। सेमीकंडक्टर जो होती है, सेमीकंडक्टर में जो वैद्युत चालन होगा वो किसके द्वारा होती है, तो उसमें ध्यान देना कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा होती है दोस्तों, कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गतिशील आवेश से कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा, जो गतिशील आवेश होता है, ठीक है दोस्तों, जो गतिशील आवेश होता है, मैं यहां पे सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूं। जो गतिशील आवेश होते हैं, गतिशील आवेश, वो याद रखिएगा वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय
क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, साथ साथ ये वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं ना। तो आप चुंबकीय क्षेत्र लिखिएगा। गतिशील आवेश कैसे क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि गतिशील आवेश चुंबकीय और वैद्युत दोनों क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना, जो स्थिर आवेश होता है, अगर गतिशील की जगह स्थिर आवेश होगा तो वो सिर्फ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के पावर -1/2 है। अगर इसको नीचे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट पूरे के पावर 1/2 होगा। जब 1/2 को हटाते हैं तो करड़ी लग जाती है, तो इसको लिखेंगे करड़ी में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसी के तो बराबर होता है सी जो होता है प्रकाश की चाल होती है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर -1/2 है ना, क्या प्रदर्शित करता है, इसका मात्रक भी लिखो। तो ये किसको प्रदर्शित करता है, निर्वात में प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है दोस्तों। ये निर्वात में प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे लिख देंगे निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, मैं थोड़ा उल्टा लिख रहा हूं इधर से खड़े होकर, तो आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, और इसका मात्रक क्या होगा, जब चाल है तो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर दिख रहा है ना। ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूं, कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा। ठीक है, जहां नहीं समझ में आएगा बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लारेंज बल। लारेंज बल किसे कहते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लारेंज बल किसे कहते हैं, तो देखो दोस्तों, लारेंज बल को समझने के लिए देखो ध्यान देना कि मान लो कहीं ऐसा क्षेत्र होगा जहां वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र है ना। मान लो कि बुढ़वा क्या है हमारा, वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र इसमें है, और इसमें क्या करो, कोई गतिशील आवेश आ जाए, है ना। कैसा आवेश, कोई गतिशील आवेशित कण आ जाए, तो उस पे जो बल लगेगा उसी बलवा को क्या कहते हैं, लारेंज बल। क्लियर, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। मान लो कि यहाँ पे कौन कौन से बल हैं, वैद्युत, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे मान लो कि वैद्युत व चुंबकीय बल हों, है ना। जहां कहीं मान लो कि कहीं पे वैद्युत और चुंबकीय दोनों बल हैं, और उसी में क्या हो, कोई गतिशील आवेशित कण आ जाए, गतिशील आवेशित कण आ जाए, तो इस कण पे जो बल लगेगा उसी बल को हम कहते हैं लारेंज बल। ध्यान देना, वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिशील आवेशित कण आ रहा है तो उस पे जो बल लगेगा उसी बल को हम कहते हैं लारेंज बल। कौन सा बल कहते हैं दोस्तों, लारेंज बल। इसका सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक लेंस की क्षमता है ना, एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है ना। एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है। चलिए यहां पे सॉल्व करते हैं। क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, तो P की वैल्यू है +2.5 डायोप्टर है ना। उसके बाद दिया है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो फोकस दूरी क्या होता है, क्षमता के व्युत्क्रम होती है, क्षमता के व्युत्क्रम को फोकस दूरी कहते हैं। तो चलो F = क्या रखेंगे, 1/P। अगर सेंटीमीटर में इसका लाना है आंसर तो 100 P करेंगे ना, 100। चलिए यहाँ पे 100 लिख देंगे। P की वैल्यू क्या है, 2.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, अगर एक शून्य बढ़ाएंगे तो 1000 हो जाएगा, नीचे 25 हो जाएगा, तो 25 चौका 100, इसका मतलब आ गया आंसर 40 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। समझ में आया, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, और मैंने सॉल्व कर दिया। समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन तो क्लियर है ना, कैलकुलेशन तो क्लियर है ना दोस्तों। आगे दिया है 9वीं कक्षा में घूमते हुए एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। 9वीं कक्षा में घूमते हुए, 9वीं कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होगा वो कितना होगा, तो ध्यान देना NH/2π होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग क्या पूछा है, कोणीय संवेग कितना होगा, तो यही है 9वीं कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होगा NH/2π होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है,
फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध क्या होता है। देखो फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में क्या संबंध होता है। अच्छा ये क्लियर हो जा रहा है ना, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं यार। देखो एक चीज ध्यान देना कि इससे मैं इतना पास बोर्ड का एग्जाम आ गया है ना कि एक एक चीज को तो ज्यादा टाइम लगाओगे। अगर मान लो कि 2 घंटा की वीडियो हो गया तो कोई मतलब नहीं है। एक पेपर को आधा 45 मिनट के अंदर 40-45 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो, तब तो मजा है। ठीक है, अगर सोचोगे कि 3 घंटा 2.5 घंटा ले लोगे तो क्या मतलब है। तो वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, आप लोग भी फास्ट चलो, ठीक है, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बताना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध होता है। फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध है। क्या है संबंध भाई। फोटान की ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है। P बराबर क्या होता है, E/c होता है। P बराबर क्या होता है, E/c। E क्या होता है, फोटान की ऊर्जा होती है। E क्या होता है, फोटान की ऊर्जा होती है। ये जो होती है फोटान की ऊर्जा होती है दोस्तों। तो बस इसका यही आंसर हो गया। कितने नंबर का क्वेश्चन था, कितने नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर का हो गया है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन था। क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है खंड स। अगला क्वेश्चन है खंड स, जो कि 2-2 नंबर के पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन इनसे। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, चलते आगे। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है क्या दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, है ना। पृष्ठ घनत्व सिग्मा क्या होता है। देखो मतलब एकांक क्षेत्रफल, अगर कोई पृष्ठ है उसके एकांक क्षेत्रफल पे जो आवेश वितरित होगा, है ना, ध्यान देना। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू Q/A होता है। ध्यान देना, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को क्या बोलते हैं, एकांक क्षेत्रफल पे, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अगर मात्रक कोई पूछेगा क्या होता है तो इसका मात्रक बताओ क्या होगा। Q का मात्रक होता है कूलाम, Q का मात्रक कूलाम होता है, जबकि A का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक भी लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, SI पद्धति में L/R का मात्रक एवं बीमा लिखिए। वही क्वेश्चन आ गया ना पीछे जो बताए थे। L/R का मात्रक क्या होगा दोस्तों, L/R का मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा। और जब सेकेंड होगा तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, T। इसका आंसर आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, ए इसमें ख का है आंसर ना, खंड स का ख का आंसर है। ठीक है, खंड स में ख का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य जो है नाभिकीय संलयन और विखंडन वाला है। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अगले वीडियो में न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल के साथ साथ क्या करते हैं, और क्वेश्चन जो ऐड इसके आगे के हैं उनको अगले वीडियो में हम सॉल्व करके आपको सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज वीडियो बहुत लंबा हो जा रही है, इसके एक छोटे से और क्वेश्चन को देख ले रहा हूं जो डायरेक्टली 1-2 लाइन में हो जाएगी, उसको देख ले रहा हूं। बाकी क्वेश्चन को इसका जो सेकंड पार्ट लाएंगे उसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है अगला, एक AMU के समतुल्य ऊर्जा होती है। एक AMU के समतुल्य कितनी ऊर्जा होती है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना, है ना। एक AMU बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो बस करते हैं आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। और आप ये जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।